कठोपनिषद श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रस्तुत वीडियो में यमराज नचिकेता को परब्रह्म का रहस्य बतलाते हुए मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की स्थिति का वर्णन करते हैं। हन्तुताइदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम वंशी नचिकेता, अब मैं तुम्हें पुनः नित्य सनातन परम ब्रह्म का रहस्य बतलाऊंगा और जीवात्मा का मृत्यु पश्चात क्या होता है यह भी वर्णन करूंगा। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्ये अनुशयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्र आदि के श्रवण द्वारा जो जैसे भाव को प्राप्त होता है उसी के अनुसार कुछ जीवात्मा तो शरीर धारण करने के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त हो जाते हैं और कुछ वृक्ष लता पर्वत आदि जड़ योनियों को प्राप्त होते हैं। या एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनातेति कश्चन एतद्वैतत्। जो प्राणियों के कर्मानुसार अनेक प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष है वह परमेश्वर प्रलय काल में सबके सो जाने पर भी जागता रहता है। वही विशुद्ध तत्व परब्रह्म अविनाशी है, उसी में संपूर्ण लोकों ने आश्रय पाया है, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। अग्नियर्थैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। समस्त प्राणियों में स्थित अंतरात्मा एक होते हुए भी विभिन्न प्राणियों में प्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रतिभासित होता है। वही उनके बाहर भी है। जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि विभिन्न रूप वाली हो जाती है। वायुयर्थैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट वायु एक होते हुए भी विभिन्न रूप वाली प्रतीत होती है, उसी प्रकार सब प्राणियों में विद्यमान परमात्मा एक होने पर भी विभिन्न रूप वाला प्रतीत होता है। वही परमात्मा उनके बाहर भी है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषै बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार सभी प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित परमात्मा उन प्राणियों के दुख से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि सब में रहता हुआ भी वह उन सब से अलग है। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं मे अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। सब प्राणियों में निवास करने वाला, सबको वश में रखने वाला परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूप धारण कर लेता है। जो ज्ञानी जन अपने अंतःस्थल में स्थित उस परमात्मा को निरंतर देखता है उसे ही शाश्वत सुख प्राप्त होता है, अन्यों को नहीं। नित्यो अनित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं मे अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। जो नित्यों में भी नित्य है, समस्त चैतन्यों में चैतन्य है और अकेला ही समस्त जीवों के कर्मफल भोगों का विधान करता है, उस अंतःस्थल स्थित परब्रह्म को जो ज्ञानी जन निरंतर देखते हैं उन्हें ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है, अन्यों को नहीं। तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखं कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा। जिज्ञासु नचिकेता शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की बातें सुनकर प्रश्न करता है। वह अनिर्वचनीय परम सुख जो परमात्मा ही है, उस परब्रह्म को किस प्रकार जाना जाए? क्या वह प्रत्यक्षतः प्रकट होता है या अनुभव में आता है?
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। यमराज ने कहा, वहाँ ना तो सूर्य प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा, ना तारागण और न ही विद्युत ही प्रकाशित होता है। फिर यह लौकिक अग्नि किस तरह प्रकाशित हो सकती है, क्योंकि उस परम ब्रह्म के प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं। संपूर्ण जगत उसके प्रकाश से ही प्रकाशित है। इति द्वितीयाध्याये द्वितीयवल्ली समाप्तम। अगले वीडियो में हम द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का प्रारंभ करेंगे। हरि ओम तत्सत।